भिखारी। प्रेम बाबू की गाड़ी जैसे ही चौराहे की लाल बत्ती पर रुकी तो एक भिखारी ने उनकी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि ए सुंदरी, इस अंधे पर तरस खाओ, चाय पीने के लिए 10 रुपए देती जाओ, बहुत सर्दी लग रही है। प्रेम बाबू ने झट से 20 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। इस पर प्रेम बाबू की पत्नी बोली कि उसने तो सिर्फ 10 रुपए मांगे थे, आपने उसे 20 रुपए क्यों दे दिए? तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये सब ढोंगी हैं। ये भिखारी भी अंधा बनने का नाटक कर रहा है। प्रेम बाबू ने कहा कि इस बेचारे ने तो तुम्हें सुंदरी कहा है, ये सचमुच में अंधा है। पत्नी साहिबा ने अपने तेवर तीखे करते हुए कहा कि तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन आज ये भिखारी तुम्हें बेवकूफ बना गया, क्योंकि बाजार में चाय 5 रुपए की मिलती है। प्रेम बाबू ने झट से उस भिखारी को आवाज देकर पूछा कि चाय तो 5 रुपए की मिलती है, फिर तुमने 10 रुपए क्यों मांगे? भिखारी ने कहा, जी मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ में है। प्रेम बाबू ने कहा, वाह क्या बात है, भिखारी होते हुए भी गर्लफ्रेंड बना ली। भिखारी ने कहा, जी ऐसी बात नहीं है साहब, असल में गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। इस सारी घटना ने प्रेम बाबू की पत्नी के मन में एक जलन सी पैदा कर दी। उसने चिढ़ते हुए कहा कि मुझे तो एक बार पैसे देने के लिए 10-10 सवाल पूछते हो और सड़कों पर इन भिखारियों पर ऐसे दिल खोलकर पैसे लुटाए जाते हैं जैसे ये आपके सगे रिश्तेदार हों। प्रेम बाबू ने कहा कि तुम तो धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखती हो, आए दिन किसी न किसी भगवान से तुम्हारा मिलने का कार्यक्रम होता है। जहां तक मैं समझता हूं कि अब तक इतना तो जरूर समझ आ गया होगा कि मानवता के नाते हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना नेक धर्म माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भिखारी को भी नारायण का दर्जा दिया गया है। इन्हें दरिद्र नारायण कहते हैं। प्रेम बाबू की पत्नी ने कहा कि आपको क्या हो गया है? हम लोग मंदिर जा रहे हैं और आप ज्ञान की बातें करने के बजाय मुझे भिखारियों के बारे में उपदेश दे रहे हैं। प्रेम बाबू ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा कि एक बात अच्छे से समझ लो कि ज्ञान का प्रसाद हमें कभी भी कहीं से भी मिल सकता है। जहां तक भिखारियों की बात है तो इन लोगों में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये हमारी तरह सिर्फ अपने अपने धर्म और जाति को महत्व नहीं देते, बल्कि ये कौम तो हर धर्म की दिल से इज्जत करती है। हर दिन त्योहार के हिसाब से ये सभी धर्मों के भगवान को खुश करने के लिए उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं, अब चाहे जन्मदिन किसी सिख गुरु का हो या हिंदू भगवान का। ये आंधी बरसात की परवाह किए बिना उसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाने के लिए धार्मिक स्थान पर भक्तों से भी पहले पहुंच जाते हैं। हम लोग लाखों रुपए खर्च करके भी कई बार अपने बच्चों को कामयाब बनाने में सफल नहीं हो पाते, जबकि भिखारी के बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खानदानी कारोबार को अच्छे से संभालते चले आ रहे हैं। अपने पति का व्याख्यान सुनने के बाद प्रेम बाबू की पत्नी ने बंदर घुड़की देते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं कि हम अपना घर बार छोड़कर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगनी शुरू कर दें? प्रेम बाबू ने बड़े ही प्रेम से कहा कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग तो पहले से ही इन लोगों से बड़े भिखारी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक उम्र से तुम्हारे साथ रहते हुए अब मैं तुम्हारी एक एक नस को अच्छे से पहचानने लगा हूं। एक तरफ तो तुम कहती हो कि हमारे भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। दूसरी ओर सुबह शाम अपनी जरूरतों की लिस्ट उनके सामने रखकर उनसे सौदा करती रहती हो। भगवान जी मुझे बड़ा घर दे दो, मैं उस घर में आपका छोटा सा मंदिर बनवाऊंगी। मेरे बेटी को परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करवा दो, मैं आपकी पूजा करूंगी। भगवान तो समय समय पर हर किसी की इच्छा पूरी करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की इच्छाएं उस अग्नि की तरह हैं जिसमें कुछ भी डालते रहो वो और तेजी से प्रज्वलित होकर बढ़ती रहती है। तुम्हारी जैसी सोच रखने वालों की बेलगाम बढ़ती हुई इच्छाएं ही आपको अमीर होते हुए भी भिखारी बना देती हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास बेशुमार दौलत, गहनों के ढेर और दुनिया के सारे सुख होते हुए भी हम इन भिखारियों से बढ़कर कुछ नहीं। आज तक कोई भी इंसान हर समय अमीरी का दिखावा करके कभी अमीर नहीं बन सका। जब तक हम अपने मन से तृष्णा की भूख को खत्म नहीं करेंगे, हम सारी उम्र भिखारियों की तरह कंगाल ही रहेंगे।
इससे पहले कि प्रेम बाबू की पत्नी आसमान को सिर पर उठा ले, जॉली अंकल चुपके से इतना ही कहते हैं कि भगवान से मांगने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन एक बार जो कोई भगवान से भगवान को मांग ले, फिर वो इंसान कभी भी किसी के आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाने के बजाय शहंशाह की तरह जीवन जी सकता है। इस दुनिया में हर कोई भिखारी है, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब मंदिर के बाहर और अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है। हम तुम। बसंती ने वीरू को जन्मदिन की मुबारक देने के साथ ही अचंभे में डालते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक बहुत ही शानदार और महंगा तोहफा लेकर आई हूं। वीरू ने कहा कि प्रिय, तुम्हें कई बार पहले भी कहा है कि आपस में इस तरह की औपचारिकता करने की जरूरत नहीं होती। वैसे जरा बताने का कष्ट करोगी कि क्या तोहफा लेकर आई हो? बसंती ने कहा, बस 2 मिनट इंतजार करो, अभी पहनकर दिखाती हूं। वीरू ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि घर में चाहे कोई भी मौका हो, इस औरत को अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर में जब बसंती गले में एक कीमती हार पहनकर आई तो वीरू के मन में अपने जन्मदिन की जो थोड़ी बहुत खुशी थी, बसंती के महंगे हार को देखकर उसका मजा भी किरकिरा हो गया। वीरू मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत की नाक में नकेल डालूं भी तो कैसे। बसंती के गले में पड़े हुए हार ने वीरू के कई पुराने घावों को हरा करने के साथ उन पर नमक छिड़क दिया था। इतने में बसंती की मौसी वीरू को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए चली आई। मौसी को देखते ही वीरू अपने गुस्से को मन में दबाते हुए एक खून का घूंट पीकर रह गया। घर में घुसते ही मौसी के जिंदगी भर के तजुर्बे और बूढ़ी आंखों ने वीरू बसंती के हाव भाव देखकर अंदाजा लगा लिया कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है। वीरू बसंती भी आपस में ढंग से बात नहीं कर रहे। फिर भी सभी बातों को अनदेखा करते हुए मौसी ने वीरू से कहा कि बेटा, शादी करने से जिंदगी में जहां कुछ कठिनाइयां आती हैं तो इसी के साथ कुछ फायदे भी होते हैं। वीरू ने हैरान होकर कहा कि शादी से किसी को क्या फायदा हो सकता है? मौसी ने कहा कि पहला ये कि अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो जिंदगी खुशहाल बन जाती है, और अगर बसंती की तरह थोड़ी बुद्धू किस्म की हो तो पति को पंडित से बढ़कर ज्ञानी बना देती है। वीरू ने मौसी से कहा कि आप हमें तो हर बार कुछ ना कुछ समझाती हो, कभी अपनी बसंती को भी कुछ समझा दिया करो। मौसी ने कहा, बेटा, मैं सिर्फ बसंती को ही नहीं, हर करीबी को यह कहती हूं कि घर गृहस्थी के रिश्तों में तो सदा ही थोड़ी बहुत नोक झोंक लगी रहती है। कभी एक ने कुछ कह दिया तो कभी दूसरे को कुछ बुरा लग गया। वैसे भी हर कोई किसी न किसी के लिए हम और सामने वाला दूसरा व्यक्ति तुम होता है। ये हम तुम के साथ का रिश्ता बिल्कुल गाड़ी के 2 पहियों की तरह चलता है। जब तक दोनों पहिए एक दूसरे का साथ निभाते हुए ठीक से चलते रहें तो जिंदगी का सफर आसानी से कट जाता है और किसी भी मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। परंतु जब कभी कोई एक पहिया भी ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, उस समय एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। हम तुम की जोड़ी चाहे पति पत्नी की हो, बाप बेटे या साथ काम करने वाले साझेदारों की हो, इस रिश्ते में जहां प्यार होता है वहीं कुछ ना कुछ अनबन भी चलती रहती है। जो कोई हम तुम के महत्व को जानते हैं वो अनबन को हावी होने से पहले ही प्यार और विश्वास के बंधन को मजबूत कर देते हैं। इन रिश्तों को निभाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इंसान हर काम में निपुण नहीं हो सकता। इसलिए जब हम तुम का रिश्ता बन जाए तो फिर सामने वाले को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। जो कोई ऐसा करने के बजाय दूसरों को बदलने की सोच मन में पालते हैं तो उस समय यही सोच हम तुम के रिश्तों में चिंगारी से शुरू होते हुए ज्वाला बनकर रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। जब कभी भी हम तुम का रिश्ता एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और इज्जत को बयां करता है, वहीं ये सभी सीमाओं को पार करते हुए एक साथ जीने मरने की अनूठी मिसाल भी कायम कर देता है। हम तुम के रिश्ते जब जब किसी ने सच्चे दिल से बनाए हैं तो उन लोगों ने एक नया इतिहास रचा है।
इसी के साथ इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जब कभी हम तुम के बीच किसी तरह का शक जन्म लेने लगता है तो दुनिया वाले मनमुटाव की दीवारें खड़ी करने से परहेज नहीं करते, परंतु जो दृढ़ विश्वास को कायम रखते हैं, इस तरह की कोशिश करने वालों को सदा ही मुंह की खानी पड़ती है। जिस परिवार में हम तुम के बीच तकरार जरूरत से अधिक बढ़ जाए तो वहां खुशियों की जगह अधूरापन अपने पांव पसारने लगता है। हम तुम में से एक का साथ छूटते ही हमारी सारी शक्तियां कमियों में तब्दील होने लगती हैं। वीरू ने मौसी की सारी बातें सुनने के बाद उनसे कहा कि इतना तो मैं भी जानता हूं कि यदि हमें अपने जीवन को हसीन बनाना है तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम हालात और जरूरतों के मुताबिक खुद में समय समय पर बदलाव करते रहें। जब कभी हालात हमारे अनुकूल न हो तो हमें उनसे टकराने के बजाय उनसे तालमेल बैठाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं बातों को समझने के कारण ही शायद मैं ये जान सका हूं कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सारे गम भुलाकर हमें हंसते और मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। मौसी जी की इतनी शिक्षाप्रद बातें सुनकर जॉली अंकल ने तो अपने मन में ठान लिया है कि आज से कोई भी करीबी रूठे तो उसे फौरन मना लेंगे, क्योंकि अहंकार और जिद में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं, जबकि हम तुम के आपसी भेदभाव मिटाने पर हमारे जीवन की बगिया में सिर्फ प्यार ही प्यार फलता फूलता है। दो शब्द कड़वे बोलने से दूरियां बढ़ जाती हैं, जबकि थोड़ी सी हंसी से दूरियां मिट जाती हैं। नामकरण। सदियों से शुभ दिन और मुहूर्त में नामकरण की प्रथा को निभाते हुए शर्मा जी के घर में अपने पोते के नामकरण की तैयारियां चल रही हैं। उनके पोते के नामकरण की तैयारी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से शुरू हो गई थी। पूरे घर की रंगाई पुताई का काम जोर शोर से चल रहा है। घर के साथ साथ गली की सड़क को भी ठीक कराने में शर्मा जी दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं। नामकरण से पहले ही घर के सभी सदस्यों ने बच्चे का कोई ना कोई नाम सोच रखा है और हर सदस्य यही चाहता है कि पंडित जी उसी के सुझाए हुए नाम पर अंतिम मोहर लगा दें। बच्चे के पिता, जिन्होंने अपनी पत्नी और पिता को खुश करने के लिए इतना बड़ा प्रयोजन रचा है, उनसे कोई नहीं पूछता कि उनके मन में क्या है। पिता को अपने बेटे के नाम से ज्यादा फिक्र रिश्तेदारों की आव भगत की है। गांव से पहली बार आने वाले रिश्तेदारों को ठहराने की व्यवस्था भी अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है। पंडित जी नामकरण करके कोई भी नाम बच्चे को दे दें, लेकिन बाद में कई बार बच्चे के नाम का मजाक बन जाता है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका नाम उसके माँ बाप ने प्यार से नैन सुख रखा था, लेकिन एक हादसे में उस बेचारे की दोनों आंखें चली गईं। एक फेरी वाला हमारी गली में सब्जी बेचने आता है। एक दिन उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राम भूल बताया। नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा, हमने आज तक रामचंद्र, रामलाल, राम प्रसाद, राम प्यारी आदि नाम तो सुने हैं, लेकिन राम भूल नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। उसने विस्तार से बताया कि मेरे पहले से ही 7 भाई बहन थे। मेरे माँ बाप और बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं पैदा हो गया तो मेरे माता पिता ने बिना किसी पंडित को पूछे ही मेरा नाम राम भूल रख दिया, क्योंकि मैं इस दुनिया में राम जी की भूल की वजह से ही आ पाया था। शर्मा जी के घर मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। एक दिन शाम को सब बच्चे गली में खेल रहे थे कि अचानक एक ऑटो रिक्शा आकर रुका और उसमें से एक बुजुर्ग की कड़कड़ाती आवाज आई, ए छोरो, इधर घासीराम का घर कहां है? सब बच्चे एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि किसी ने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। बच्चों के मना करने पर उन ताऊ जी ने कुछ और लोगों से घासीराम के घर के बारे में पूछा तो सब ने अपनी असमर्थता जाहिर की। ताऊ जी ऑटो रिक्शा लेकर कॉलोनी में आगे चले गए। काफी देर ताऊ जी थके मांदे फिर उसी ऑटो रिक्शा से गली में घासीराम का घर ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे। इससे पहले कि वो किसी और से पूछते, सामने से मोहल्ले के प्रधान शर्मा जी आ गए। शर्मा जी को देखते ही ताऊ जी की बाँछें खिल गईं। दूर से ही चिल्लाकर बोले, 1.5 घंटे से तेरा घर ढूंढ रहा हूं घासीराम।
तू तो कहता था कि दिल्ली शहर में तेरा बहुत रुतबा है, यहां तो तुझे कोई पहचानता तक नहीं। कम से कम 50 लोगों से तेरे घर के बारे में पूछ चुका हूं। शर्मा जी ने कहा, क्या पूछा था आपने? ताऊ जी ने कहा, अरे तेरे नाम से ही पूछा था कि घासीराम का घर कहां है। शर्मा जी को यह सुनते ही जैसे आग सी लग गई। पूरी कॉलोनी में उन्होंने अपने नाम को G.R. शर्मा के नाम से ही मशहूर कर रखा था। और ताऊ जी ने बरसों पुरानी मेहनत पर 1 मिनट में पानी फेर दिया। शर्मा जी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोले, ये घासीराम क्या होता है जी? G.R. शर्मा कहते तो क्या आपकी जुबान कट जाती? पूरे इलाके में मेरे नाम की मिट्टी खराब कर दी। इतनी दूर से आए मेहमानों की आव भगत तो दूर, उनका स्वागत शर्मा जी ने गुस्से और गालियों से कर डाला। ताऊ जी को कुछ देर तो बात ही समझ में नहीं आई कि आखिर यह सब हुआ क्या। जिस घासीराम को बचपन से उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, आज उसी को बचपन के नाम से बुलाने पर इतना बुरा क्यों लग रहा है? खैर, पंडित जी तो जब पोते का नामकरण करेंगे वो तो तभी होगा। लेकिन शर्मा जी के गांव से आए सीधे सादे रिश्तेदारों ने शर्मा जी के नाम का बिना पूजा पाठ के एक बार फिर से नामकरण कर डाला। वर्षों तक शर्मा जी जिस तख्ती पर बड़े रौब से G.R. शर्मा लिखवाते रहे, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें 1 मिनट में फिर से बरसों पुराना घासीराम बना दिया। परंतु क्या नाम बदलने से किसी का अस्तित्व बदल जाता है? नाम के बारे में जॉली अंकल को ये एक बहुत ही मशहूर कहावत याद आ रही है कि उजड़े गांव तो बस जाए, मगर उजड़े नाम कभी ना बसा करते। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर बहुत अफसोस होता है जो अपने बच्चों के बड़े बड़े नाम तो रख लेते हैं, लेकिन उन्हें उस नाम की लाज बचाने के लिए अच्छे पारिवारिक संस्कार नहीं दे पाते। नामकरण की रस्में निभाने के बाद आप चाहे किसी को कुछ भी नाम दे दो, परंतु असल में हमारा आनंद इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के हृदय में कितना प्रेम संचारित कर पाते हैं। जिंदगी में रिश्ते निभाना उतना ही कठिन होता है जितना हाथ में लिए हुए पानी को गिरने से बचाना। बेचैन मन। लंबे अरसे के बाद जगत बाबू का एक जिगरी दोस्त जब उनके घर पहुंचा तो वो मेज पर दारू की बोतल और गिलास को देखकर दंग रह गया। ये सारा नजारा देखकर उसने कहा कि तुम तो हर प्रकार के नशे के खिलाफ थे, फिर तुम्हारे घर ये दारू की बोतल, आखिर ये माजरा क्या है? जगत बाबू ने अपने दोस्त से कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपनी सारी कमाई घर वालों को सुखी करने के लिए खर्च कर दी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलती। दोस्त ने हौसला देते हुए कहा, लेकिन दारू पीने से भी तो परेशानियों का कोई हल नहीं निकलता। जगत ने कहा, इससे पहले दूध पीकर भी देख चुका हूं, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतने में जगत बाबू की पत्नी घर आए दोस्त के लिए चाय और नाश्ता लेकर अंदर कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर बाद दोस्त ने जगत से कहा कि तुम्हारी बेगम भी तो तुम्हारे साथ रह रही है। उसके हाव भाव देखकर तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो भी तुम्हारी तरह दुखी है। जगत ने अपने दोस्त से कहा कि औरतों को परेशान होने की क्या जरूरत है? लगता है तुमने वो बात नहीं सुनी कि जो बीवी अपने पति से डरती है वो मरकर स्वर्ग में जाती है, और जो बीवी अपने पति से नहीं डरती उसके लिए धरती ही स्वर्ग बन जाती है। मेरी बीवी मुझसे डरने की जगह उल्टा हर समय मुझे ही डरा धमका कर रखती है। बात करने के साथ जगत के दारू पीने की रफ्तार और गुस्से का पारा दोनों ही तेजी पकड़ते जा रहे थे। जगत के दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल तक दोस्तों के बीच हर समय खुशमिजाज रहने वाले इंसान को आखिर ऐसा क्या हो गया है जो ये अपने जामे से बाहर होता जा रहा है। पहली बार घर आए अपने पति के दोस्त के सामने जगत की बिगड़ती हालत को देखकर उसकी पत्नी का खून खुश्क होने लगा था। जगत के दोस्त ने मन में सोचा कि इस इंसान को इस समय कुछ भी समझाना किसी गढ़ को जीतने से कम नहीं है। उसने जगत की पत्नी को इशारे से कहा कि इससे कल सुबह ही बात करना ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह जब चाय नाश्ता निपट गया तो जगत के दोस्त ने उससे कहा कि कल तक तो तू सभी को हमेशा हंसी खुशी के साथ जीने के लिए प्रेरित करता था, आज तेरी इतनी नकारात्मक सोच देखकर तो मुझे बहुत हैरानगी हो रही है।
जगत ने तपाक से कहा कि भाई, अभी तेरे गले में ढोल नहीं पड़ा, इसलिए तुझे मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। जिस दिन तेरी भी शादी हो जाएगी और सुबह शाम जली कटी सुनने को मिलेगी, तो उस समय तुझे मेरी बातें याद आएंगी। शादी से पहले तो हर आदमी सुपरमैन होता है, शादी के बाद वो स्पाइडरमैन बनकर अपने ही जाल में फंस कर रह जाता है। मेरे भाई, शादी से पहले तो सब चलता है, शादी के बाद आदमी को सुबह मुर्गे की तरह उठना पड़ता है, फिर घोड़े की तरह भागकर दफ्तर पहुंचना होता है, वहां सारा दिन गधे की तरह काम करते हुए बंदर की तरह बॉस के इशारों पर नाचने को मजबूर होना पड़ता है। इसी बीच जगत की पत्नी बोल पड़ी कि फिर घर आकर कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर दो और फिर भैंसे की तरह दारू पीकर सो जाओ। जगत के दोस्त ने दोनों को हाथ जोड़कर चुप करवाते हुए कहा कि यह सच है कि मैं अभी तक घोड़ी नहीं चढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों को घोड़ी चढ़ते देख चुका हूं। दुनिया के कई कामयाब लोगों की जिंदगी को करीब से देख परख कर यही जान पाया हूं कि पति पत्नी का रिश्ता तो कांच की तरह होता है, अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो यह बहुत जल्द टूट जाता है और फिर सारी उम्र के लिए चुभन छोड़ जाता है। किसी भी व्यक्ति के मन को शांति सिर्फ उस समय मिल सकती है जब वो खुद उसे पाना चाहे। हम अपने बेचैन मन के लिए चाहे कितना ही दूसरों को दोषी ठहराते रहें, परंतु असलियत तो यही है कि इन सभी परेशानियों के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब जगत फिर से गुस्से में कुछ कहने लगा, तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हारी कमी यह है कि तुम अपने मन की पीड़ा को ठीक से कह नहीं पाते, इसीलिए तुम्हारे मन पर सदा एक बोझ रहता है जो तुम्हें परेशान करता रहता है। जगत, यदि अब भी तुम खुद को नहीं बदलोगे तो फिर तुम्हारा जीवन तो उन लोगों की तरह बनकर रह जाएगा जो संसार में रोते हुए आते हैं और सारी उम्र निराशा के माहौल में जीते हुए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। जिंदगी को खुशी खुशी जीना है तो फिर एक बात याद रखना कि हमारी जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने जो कुछ तुम्हारी झोली में डाला है उसे हंसते हुए स्वीकार करना सीखो। जगत के दोस्त के शानदार विचार सुनकर जॉली अंकल तो जिंदगी के यही मायने समझ पाए हैं कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, समझो तो वरदान है जिंदगी। जो कोई इस छोटे से नुस्खे को अपने जीवन में अपना ले, उसका मन कभी बेचैन नहीं हो सकता। ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस की जाए, मन उतना ही बेचैन हो उठता है। नेक इंसान। निक्कू दादा जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां उतरा तो उसके एक चमचे ने कहा कि उस्ताद, आज मैं मंदिर में एक आदमी को सिगरेट पीते देखकर इतना घबरा गया कि मेरे हाथ से दारू की बोतल छूटकर नीचे गिर गई। निक्कू ने उसे गाली देते हुए कहा कि तू मंदिर में दारू की बोतल लेकर गया था। उस चमचे ने कहा कि मैं तो चोरी छिपे तुम्हारे पीछे ये देखने गया था कि हम लोग जब कभी लूटमार करने जाते हैं तो तुम यहां किससे मिलने जाते हो। निक्कू दादा ने चमचे को आगे से ऐसा न करने की सलाह देते हुए जीप चलाने को कहा। कुछ ही देर बाद ये शहर के सबसे बड़े सेठ की हवेली के बाहर खड़े थे। चारों ओर के माहौल को अच्छे से देखने के बाद निक्कू दादा हवेली में लूट मार करने के इरादे से दाखिल हुआ। हवेली में दो नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। इससे निक्कू का हवेली को लूटने का काम और आसान हो गया। थोड़ी ही देर बाद निक्कू अपने साथियों के साथ लाखों रुपए की नकदी और महंगे जेवरों के साथ अपने अड्डे पर आ गया। जल्दी से अपने गैंग में हिस्सा बांटकर निक्कू अपने घर की ओर चला गया। घर में घुसते ही दाई मां ने बताया कि तुम्हारी पत्नी एक लड़की को जन्म देकर परलोक सिधार गई है। लाखों रुपयों से भरी थैली को एक तरफ फेंककर निक्कू ने उस नन्ही सी जान को गले से लगा लिया। प्यारी सी बच्ची के गोद में आते ही निक्कू दादा के दिल में मंथन जैसी क्रिया शुरू हो गई। माथे पर पापी दुराचारी का लेबल लगे होने के बावजूद कुछ ही देर में उसने ये फैसला कर लिया कि उसे चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, वो बच्ची को अपने से अलग नहीं रहने देगा। निक्कू के एक साथी ने सुझाव दिया कि आप इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ।
निक्कू ने गालियों की बौछार करते हुए कहा कि अभी मैं इसका बाप जिंदा हूं और तूने इसे अनाथ बनाने की कैसे सोच ली? दोबारा किसी ने ऐसी बात कही तो उसे मेरी बंदूक की गोली से कोई नहीं बचा पाएगा। एक साथी ने हिम्मत करके निक्कू को समझाया कि हम में से कोई नहीं जानता कि सुबह हमारे साथ कौन है और शाम होने तक कौन साथ छोड़ जाएगा। ऐसे में इस नन्ही सी जान को कैसे संभाल सकते हैं? जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होने लगा, उस बच्ची की भूख के मारे चीखें भी तेज होने लगी। निक्कू चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और मंदिर के पुजारी से मिलने जा पहुंचा। पुजारी ने निक्कू से कहा कि अब तो भगवान के विश्राम का समय हो चुका है, आप कल सुबह आना। निक्कू ने कहा कि आज मैं आपको मिलने आया हूं। निक्कू ने बताया कि मेरा नाम नेकचंद है, परंतु सभी लोग मुझे निक्कू दादा के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनते ही पुजारी एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। निक्कू ने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मुश्किल में हूं और आपसे मदद लेने आया हूं। मेरी पत्नी इस बच्ची को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बच्ची का क्या करूं। पुजारी ने कहा कि हमारे यहां तो इस तरह के बच्चों को पालने का कोई इंतजाम नहीं है। निक्कू ने कहा कि मैं किसी दूसरे को यह बच्ची देना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना समझाओ कि मैं इसे कैसे पाल सकता हूं। निक्कू ने पुजारी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि कल तक जो कुछ मैं था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं आज से इस बच्ची के लिए नया जीवन जीना चाहता हूं। आप मुझे राह दिखाओ। पुजारी ने निक्कू की भावनाओं को जब अच्छे से समझा तो उन्हें पक्के तौर से पुष्टि हो गई कि यह इंसान सचमुच खुद को बदलना चाहता है। उसकी मदद करने के इरादे से उन्होंने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति एक बार छल व मक्कारी को त्याग कर नेक बनने का मन बना ले तो फिर उसको उस राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने तुम्हें तो नाम ही ऐसा दिया है, नेकचंद, जो खुद ही गुणों की एक खान है। तुम्हें एक नेक इंसान बनने के लिए सिर्फ इस नेक नाम के गुणों पर खरा उतरना होगा। निक्कू दादा ने कहा कि क्या जमाना सच में मुझे वापस समाज में एक नेक इंसान बनकर जीने देगा? पुजारी जी ने कहा कि इस तरह की शंका केवल उन्हीं लोगों के मन में होती है जो कमजोर होते हैं। तुम्हारे जैसे हिम्मत वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी राह बना सकते हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन तुम मेहनत से रोजी रोटी कमानी शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी मेहनत का पसीना तुम्हारे माथे की लकीरों को बदल देगा। तुम्हें देखकर मन में एक ही बात आ रही है कि तुमने खुद को बदलने का जो कदम उठाया है वो थोड़ा देर से जरूर उठाया है, परंतु है बहुत सही। कोई कितना कुछ भी कह ले, परंतु जॉली अंकल फिर भी ये कहे बिना नहीं रह सकते कि आज तक तो यही सुना था कि पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, लेकिन आज ये देखकर तो करिश्मे जैसा लग रहा है कि एक ज्ञानी पुजारी ने राह से भटके हुए व्यक्ति को कैसे एक पल में नेक इंसान बना दिया है। ताकत की जरूरत उन्हें होती जो कोई बुरा करना चाहते हैं, वरना नेक इंसान तो दुनिया में सब कुछ प्यार से पा लेते हैं।